रामनवमी के दिन पर हुई कुछ राज्यों में हिंसा के बाद आखिरकार देश हनुमान जयंती के पर्व को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान लोगों ने न केवल सोशल मीडिया पर बल्कि अलग अलग जगहों पर भी भगवान हनुमान को याद किया। एक तरफ जहां मंदिरों में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा की पाठ की गई, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के सियासी पटल भी बजरंगबली के खूब नाम लिए गए। इसकी शुरुआत भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से हुआ, जिस दौरान वो बजरंगबली को हनुमान दादा कहकर संबोधित करते हुए नजर आए। वहीं देश में रह रहे करोड़ों हिंदुओं को रिझाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हनुमान जी की गदा का फोटो लगाकर अपनी आस्था का परिचय दिया। अब इन दोनों तस्वीरों को मीडिया में आने के बाद इस पर सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन तस्वीरों के सियासी मायने क्या हैं, इस पर हम नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने बजरंगबली और भाजपा के संदर्भ में क्या कुछ कहा, उसे सुनिए। अथाह सामर्थ्य से भरपूर लेकिन से घिरा हुआ देश का नागरिक, आज भारत उस बजरंगबली की तरह से, उस बजरंगबली की महाशक्ति की तरह अपने अंदर सुप्त शक्तियों का आभास कर चुका है। आज भारत समंदर जैसी विशाल चुनौतियों को पार करने, उनका मुकाबला करने में पहले से कहीं ज्यादा सक्षम है। हनुमान जी के ऐसे ही कई गुणों से हम सभी भाजपा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी निरंतर प्रेरणा पाते हैं। हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। इदम रामाय इदम न मम, यही तो भाजपा की प्रेरणा है। इदम राष्ट्राय इदम न मम। भाजपा हनुमान जी की एक और बात से भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती रहती है हमें। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा, तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है मां भारती को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए। पार्टी स्थापना दिवस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस समेत देश के अन्य पार्टियों पर भी हमला बोलते हुए उन्हें परिवारवाद और भ्रष्टाचार से लिप्त बताया। अपने संबोधन के अंत में पीएम मोदी ने बजरंगबली को हनुमान दादा से संबोधित किया और उनके आशीर्वाद की कामना के साथ जनता जनार्दन को ईश्वर का रूप बताया। वहीं इस शुभ अवसर पर देश के तमाम बड़े नेताओं ने लोगों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी, लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता की एक ऐसी तस्वीर जैसे ही वायरल हुई, इस पर सियासी चर्चाएं होनी शुरू हो गयी। दरअसल राहुल गांधी ने हनुमान जयंती पर हनुमान जी की कोई भी तस्वीर पोस्ट न करते हुए उनकी गदा को पोस्ट किया। इसी गदा वाले पोस्ट पर चर्चाएं हो रही हैं कि क्या राहुल गांधी ने हनुमान जी की गदा के माध्यम से सियासी युद्ध के उद्घोष का संदेश दिया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि हनुमान जी और उनकी गदा की सियासी मायने निकालने का कोई मतलब नहीं है। इस मुद्दे पर कांग्रेसियों का तर्क है कि राहुल गांधी ने हनुमान जी की गदा के माध्यम से अहंकारियों को अहंकार तोड़ने के क्रम में अपने इष्ट देव का आह्वान करने के साथ करोड़ों देशवासियों को बधाई भी दी है। राजनीति के गलियारों में जारी इस मुद्दे पर सियासी चर्चाओं पर जब आप नजर डालेंगे तो देश में भगवान राम के नाम पर चली आ रही वो सियासत दिखेगी जिसका लाभ आज के समय में राज कर रही कई बड़ी पार्टियों ने उठाया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि प्रभु श्री राम के साथ साथ हनुमान जी और अन्य देवी देवताओं पर राजनीति तो पहले से ही होते आया है।
भले ही कोई भी राजनीतिक दल इस बात का स्पष्टीकरण जनता के सामने न रखे। भगवान हनुमान और श्री राम के नाम पर जारी सियासत को आपको समझना है तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान से समझ सकते हैं, जिस दौरान वे कर्नाटक से हनुमान जी का रिश्ता जोड़ते हुए दक्षिण भारत के तमाम हिंदू मतदाताओं को भाजपा की ओर लाने का काम किया था। इसके अलावा बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के साथ पीएम मोदी पर हमेशा हमलावर रहने वाले राहुल गांधी भी हनुमान जी को याद कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।